आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व। चुपचाप यहाँ डाल दें थोड़ी सी चावल, बनेंगे सारे बिगड़े काम, छप्पर फाड़ पैसा आएगा घर में। ओम कर श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि देवी माँ को छोड़कर बाकी सभी देव कर्म के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं, यानी कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वही फल प्राप्त होता है। लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने भक्तों के बुरे से बुरे कर्म को भी माफ कर देते हैं। माँ अपने भक्तों की, अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर उनके जीवन को संवार देती हैं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जिन पर माँ की कृपा हो जाती है उन पर सभी देवताओं की कृपा हो जाती है। माँ अपने बच्चों की सभी बुरे कर्म, बुरी शक्तियों से रक्षा तो करती हैं, साथ ही सभी दुश्मनों को भी शांत कर देती हैं। कठिन से कठिन वक्त में भी माँ अपने बच्चों का साथ देती हैं और सदैव उनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का पर्व खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी हम सभी के घरों में वास करती हैं। इसलिए इन दिनों में हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजन करते हैं, तो उससे माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और सभी कष्टों को दूर कर मनवांछित वरदान प्रदान करती हैं। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजन और व्रत के साथ कई उपाय भी किए जाते हैं। छोटे छोटे से यह उपाय माँ को जल्द ही प्रसन्न कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माता रानी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं होती, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन का लाभ होता है। माँ के आशीर्वाद से जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य ही लिखें। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र पहनकर यह उपाय ना करें। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और इसे अशुभ माना जाता है। स्नान करने के पश्चात अब आप थोड़ी सी साबुत चावल लें। दोस्तों, आपको कच्चे चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखें, चावल का दाना साबुत होना चाहिए, क्योंकि साबुत चावल के दाने को अक्षत कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसे पवित्रता का प्रतीक माना गया है। साथ ही कच्चे चावल, जो साबुत चावल का दाना होता है, इसे धन का भी प्रतीक माना जाता है। यह उपाय आपको चावल के साबुत दाने से करना है। आपको गिनकर कुल 9 साबुत चावल के दाने लेने हैं और इन चावलों में आपको थोड़ी सी पिसी हुई साफ हल्दी मिलाकर इन्हें पीले रंग का करना है और इन्हें एक कटोरी में रख लीजिए। ध्यान रखें, चावल में आपको पानी नहीं डालना है। अब आप चावल की कटोरी लेकर माता रानी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। माँ के सामने इस कटोरी को रख दें और माँ के सामने एक घी का या तेल का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती भी अवश्य जलाएं। अब आप माँ को किसी फल मिष्ठान का, शक्कर या बताशे का भोग लगाएं और माँ को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप माँ के सामने एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। जो पूजन के लिए लाल रंग का कपड़ा मार्केट में मिलता है, आप बहलाकर भी उसका एक टुकड़ा माता रानी के सामने बिछा सकते हैं। अब
कपड़ा बिछाने के पश्चात दोस्तों आपको चावल का एक दाना अपने दाहिने हाथ में लेना है। चावल के इस दाने को आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और अनामिका उंगली यानी कि जिस उंगली से हम माता रानी के तिलक करते हैं उस उंगली और अंगूठे के बीच में आपको चावल का यह दाना दबाना है। चावल का दाना अंगूठे और अनामिका उंगली के बीच रखने के बाद अब आप माता रानी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों इस मंत्र का आपको गिनकर 12 बार जाप करना है। आप अपने दूसरे हाथ पर उंगली पर इस मंत्र को 12 बार गिनकर जाप करें। ध्यान रखें दोस्तों 12 बार जाप करें। 12 बार जाप करने के पश्चात आप चावल के इस दाने को माता रानी के सामने जो कपड़ा रखा है उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। अब आप इसी तरह से दूसरा चावल का दाना लें। फिर से उस दाने को आप अंगूठे और अनामिका उंगली के बीच में रखें और फिर से 12 बार आप इसी मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। और जाप करने के पश्चात आप इस दाने को वापस माता रानी के सामने कपड़े पर रख दीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको एक एक कर सभी चावल के दानों पर आपको 12 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस तरह से 108 बार आपका जाप पूरा हो जाएगा और ये 9 चावल के दाने अभिमंत्रित हो जाएंगे। अब जब जाप पूरा हो जाए तब आप चावल के ये दाने जो माता रानी के सामने आपने कपड़े पर रखे हैं इन दानों को आप इसी कपड़े में बांध दीजिए और एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली को आप माँ के चरणों में रख दें और फिर माता रानी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्या चल रही है, घर में धन की हानि होती है, घर में धन फिजूल में खर्च हो जाता है या धन प्राप्ति के मार्ग नहीं दिख रहे, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, जो भी धन संबंधी समस्या है वह सभी समस्या माता रानी के सामने कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप चावल की उस पोटली को माँ के चरणों से उठाकर दीपक पर 9 बार क्लॉकवाइज घुमाकर वापस माँ के चरणों में रख दें और अपने मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें और माँ को जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों इस उपाय को आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। ध्यान रखें यह पोटली नवरात्रि के पूरे दिनों में माता रानी के चरणों में ही रखी रहनी चाहिए। आप मंदिर की सफाई करें, चौकी की सफाई करें तो वापस इसे माता रानी के चरणों में रख दें और आप जब भी दीपक जलाकर पूजन करें सुबह शाम के समय तब आप इस पोटली को दीपक पर 9 बार क्लॉकवाइज जरूर घुमाएं और फिर से माता रानी के चरणों में रख दें। दोस्तों यह पोटली माता रानी के चरणों में महानवमी की रात तक ऐसे ही रखी रहनी चाहिए। महानवमी की रात्रि में संध्या काल पूजन के पश्चात आप इस पोटली को माता रानी के चरणों से उठा लें और अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ध्यान रखें आपको धन रखने के स्थान पर ऐसे रखना है कि इस पर कोई अशुद्ध हाथ ना लगे, यानी कि गंदे हाथ या पीरियड के दौरान आप इसको ना छुएं या आप एक डिब्बे में इस पोटली को रखकर इसके साथ थोड़े से रुपए रख सकते हैं या आपकी जो ज्वेलरी वगैरह आपने रख रखी हैं आप ज्वेलरी के साथ भी इस पोटली को रख सकते हैं। आपके व्यवसाय में गिरावट आ रही है, व्यवसाय में लाभ नहीं हो पा रहा है तो आप इस पोटली को अपने व्यवसाय स्थल पर धन रखने के स्थान पर कैश बॉक्स या गल्ले में भी रख सकते हैं। दोस्तों माता रानी के चरणों में रखी गई माँ के मंत्र से अभिमंत्रित की गई यह पोटली बहुत ही चमत्कारी है। इस पोटली में माँ का आशीर्वाद होता है। यह पोटली धन के साथ जिस जगह पर रखी जाती है वहां धन में दोगुना चौगुना वृद्धि होती है। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन की हानि होना बंद हो जाती है और धन की फिजूल खर्ची नहीं होती। माता रानी धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कोई कमी नहीं रहती। माँ के आशीर्वाद स्वरूप इस पोटली को रखने से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों माँ के प्रसाद स्वरूप इस पोटली को आप संभाल कर अपने घर में रखें। ध्यान रखें इसे गीले हाथ से ना छुएं और अशुद्ध हाथ से भी ना छुएं। गीले हाथ से छूने की वजह से चावल खराब हो सकते हैं, फिर यह पोटली खराब हो जाएगी, इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें और इससे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।